उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान योगी जहां सपा और कांग्रेस समेत समूचे इंडी गठबंधन पर हमलावर रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियां भी उन्होंने गिनाई। सीएम ने इस चुनाव को स्वार्थ के परिवार बनाम मोदी के परिवार के बीच का अंतर बताया। योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत से जितिन प्रसाद को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश का नौजवान अब पलायन नहीं करता है, बल्कि खुद का स्टार्टअप स्थापित कर रहा है। बेटियां असुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं, बल्कि फाइटर पायलट बनकर भारत की सुरक्षा का सिंहनाद कर रही हैं। प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। योगी ने बदायूं में कहा कि इस लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। यह लोग प्रदेश को बाहर बदनाम करते हैं, अराजकता फैलाते थे, कांवड़ यात्रा पर बैन लगाते थे। ये कर्फ्यू के समर्थक हैं। इनके समय गुंडे जगह जगह बम विस्फोट करते थे, लेकिन हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में बमबाजी नहीं, हर हर बम बम होगा। हमें भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नए भारत के लिए जुटना है। बरेली में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पूरे देश में एक ही आवाज है, फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन यह गूंज अचानक नहीं सुनाई दे रही है। इसके पीछे 10 वर्ष तक लगातार की गई मोदी जी की मेहनत है। उन्होंने देश की छवि को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भारतवासी एक स्वर में यह वाक्य बोल रहे हैं। हर उस जरूरत को पूरा करने के लिए कार्य हुआ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बड़े बड़े कार्य हुए हैं, हाईवे, रेलवे, हर घर नल की योजना, और बदायूं के लिए तो कहना ही क्या, कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट का तो हम लोगों ने उद्घाटन किया ही। गंगा एक्सप्रेसवे भी उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहा है। बहनों और भाइयों, यहां की इकोनॉमी की रीढ़ बनने जा रही है गंगा एक्सप्रेसवे। लाखों रोजगार और नौकरी लेकर के आएगी गंगा एक्सप्रेसवे। आपकी कनेक्टिविटी को बेहतर करेगी गंगा एक्सप्रेसवे। और अभी हम लोग आ रहे थे जब पीलीभीत से, मैं देख रहा था युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। और बदायूं से अगर आप चलेंगे, गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद आपको दिल्ली जाना होगा तो मात्र 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। आपको प्रयागराज जाना होगा, मात्र 3 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाएंगे। समय की बचत भी होगी, औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित होंगे, नौजवानों को यही नौकरी मिलेगी। क्या यह कार्य सपा, कांग्रेस या बसपा के लोग कर पाते? नहीं कर पाते। और इसीलिए हम लोग आए हैं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल मिलना चाहिए। और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के लिए आम जनता को इसके लिए तैयार करना, क्योंकि मोदी जी ने वह कार्य किए हैं जो पहले संभव लगता था। कश्मीर में धारा 370 हटना असंभव लगता था, मोदी जी ने करके